कनान में फसल खराब हुई। तब याकूब और उसका परिवार योसेफ की मदद से मिस्र को चले गए। गोशेन का देश जहां इजरायली परिवार आकर रहने लगा, वह उनके गृह नगर के समान ना था, लेकिन पर्याप्त पानी के कारण यह उनके परिवार और पशुओं की देखभाल के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र था। जैसे जैसे समय बीतता गया, याकूब का निर्धन हो गया। यूसुफ और उसके भाइयों ने अपने पिता को अपने देश में मिट्टी दी, परंतु वे वहां फिर ना लौटे। पहले तो केवल 70 परिवार के सदस्य मिस्र को चले गए, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद वे इतने बढ़ गए कि भूमि इजरायलियों से भर गई। सैकड़ों साल बाद निर्गमन की पुस्तक एक मिस्री राजा की कहानी से शुरू होती है, जो यूसुफ को नहीं जानता था, जिसने मिस्र को गंभीर सूखे से बचाया था। राजा इजरायलियों की संख्या के कारण उनसे डरने लगा। इजरायली हमारे लिए बहुत अधिक हो गए हैं। यदि युद्ध छिड़ गया तो वे हम पर हमला करेंगे। अंत में उसने सोचा कि यदि वे केवल इजरायलियों पर अत्याचार करेंगे तो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो उसने अपने लोगों से कहा, इजरायलियों को उनकी स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित करो, उन्हें भारी काम में लगाओ, उन्हें निर्माण स्थल पर भेज दो ताकि इजरायलियों का जीवन थक जाए। पर जितना ही उन पर अंधकार किया गया, उतना ही वे बढ़ते और फैलते गए। मिस्र के राजा का उत्पीड़न अधिक से अधिक तेज हो गया। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को यह कह दिया कि तुम हर एक नवजात इब्री लड़के को नील नदी में फेंक देना। उस समय एक इजरायली जोड़ा था। उन्होंने शादी कर ली और पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। राजा के आदेश के बावजूद उन्होंने कुछ महीने के लिए बच्चे को छुपा दिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ लड़का बड़ा हो गया और वे अब उसकी देखभाल नहीं कर सके। अंत उन्हें राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। लेकिन बच्चे के माता पिता अपने बेटे को नहीं फेंक सकते थे। उन्होंने उसके लिए एक पपायरस की टोकरी ली और उस पर तारकोल और राल की परत चढ़ाई। तब उन्होंने बालक को उसमें रखकर कांसों के बीच में रख दिया। क्या आप उस दुख की कल्पना कर सकते हैं जो माता पिता ने महसूस किया होगा? बच्चा टोकरी में तैरकर दूर चला गया। वह मिस्र में पीड़ित इजरायली लोगों की तरह अपने आप को जीवित नहीं रख सकता था। कुछ आश्चर्यजनक हुआ जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नील नदी पर गई। तब उसे टोकरी में बालक मिला। उसे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ और उसने बच्चे को खींच लिया और यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसको जल में से निकाल लिया है। इजरायली अकाल से बचने के लिए आप ही मिस्र में गए, परंतु वहां जाकर वे फंस गए और वे अपने आप को ना बचा सके। वे केवल वे लोग थे जिन्हें पीड़ा में रहना था, और वे खत्म हो जाते जब तक कि कोई उन्हें नहीं बचाता। परंतु हमारा परमेश्वर इजरायलियों को बचाता है, जो मूसा के समान जल पर बहते थे। वह बालक मूसा के द्वारा लोगों को बचाता है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों का विलाप सुना और अब भी उनकी पीड़ा पर ध्यान देता है।